उस बूढ़े को पकड़कर उस जगह ले गए जहां उसने एक संतरी को खंजर के 2 वार करके मार डाला था। मशल की रोशनी में सबने देखा कि वो कोई संतरी नहीं बल्कि इस आदमी का साथी था और वो मर चुका था। उस आदमी ने जो सफ़ेद दाढ़ी लगाकर बूढ़ा बना हुआ था, अपने ही साथी को संतरी समझकर हलाक कर दिया था। ये दोनों साथी अलग अलग होकर कैंप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर संतरियों ने उन्हें देख लिया। ये दोनों ताक़ुब से बचने की कोशिश में इकट्ठे हो गए। सफ़ेद दाढ़ी वाले ने उसे संतरी समझा और नहायत उजलत में उसे खंजर से मार डाला। लाश की तलाशी ली गई। इसके कपड़ों के अंदर से एक और खंजर बरामद हुआ। उनके ऊंट पर जो सामान था वो खोल कर देखा गया तो कोई सामान नहीं था। बोरियों में घास फूस भरकर सामान का धोखा दिया गया था। उस आदमी को एक नायब सलार के खेमे में ले गए। नायब सलार जाग उठा। उसने उस आदमी से बहुत कुछ पूछा, लेकिन उसने खामोशी इख्तियार किए रखी। इसकी सफ़ेद दाढ़ी जो उसके चेहरे से उतरी थी, नायब सलार को दिखाई गई। इसके मुतल्लिक भी उसने खामोशी इख्तियार की, मगर ये ऐसे सबूत थे जिन्हें वो झुटला नहीं सकता था। उसे कहा गया कि वो तस्लीम कर ले कि वो सुल्तान अयूबी का जासूस है और उसका साथी भी जासूस था। उसने ये इल्ज़ाम तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसे मारा पीटा गया, बहुत परेशान किया गया, लेकिन उसने एतराफ़ न किया कि वो जासूस है। रात गुजर गई। सुबह उसे मुज़फ़्फ़रुद्दीन के सामने ले जाया गया। उसे रात का वाक़या सुनाया गया। उसकी मसनूई दाढ़ी और उसके ऊँट का सामान भी मुज़फ़्फ़रुद्दीन के आगे रखा गया। अली बिन सफ़ियान के शागिर्दों या हसन बिन अब्दुल्ला के? मुज़फ़्फ़रुद्दीन ने उससे पूछा। अली बिन सफ़ियान सुल्तान अयूबी की मिलिट्री इंटेलिजेंस का सरबराह और हसन अब्दुल्ला उसका नायब था। मैं इन दोनों में से किसी को नहीं जानता, मुल्ज़म ने जवाब दिया। मैं जानता हूँ इन दोनों को, मुज़फ़्फ़रुद्दीन ने कहा। मैं सलाहुद्दीन अयूबी का शागिर्द हूँ। उस्ताद अपने शागिर्द को धोखा नहीं दे सकता। मेरा आपके साथ और सुल्तान अयूबी के साथ कोई तल्लक नहीं, मुल्ज़म ने जवाब दिया। सुनो मेरे बदकिस्मत दोस्त, मुज़फ़्फ़रुद्दीन ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करूँगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा तुम नालायक और निकम्मे हो। तुमने अपना फ़र्ज़ खुश असलूबी से अदा किया। पकड़ा जाना कोई ऐब नहीं, तुम्हारी बदकिस्मती कि तुम्हारा साथी तुम्हारे ही हाथों मारा गया। मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारा कोई साथी यहाँ से चला गया है, और क्या वो अयूबी को इत्तला दे चुका है कि इस जगह फ़ौज है, और ये बता दो कि इस वक्त तुम्हारी फ़ौज की तरतीब क्या है और दस्ते कहाँ कहाँ हैं। इन सवालों का जवाब दो। मैं तुम्हारे साथ कुरान के नाम पर वादा करता हूँ कि जंग ख़त्म होते ही तुम्हें रिहा कर दूँगा। उस वक़्त तक पूरी इज्जत से तुम्हें अपने पास रखूँगा। मुझे आपकी कसम पर एतबार नहीं, मुल्ज़म ने कहा, क्योंकि आप कुरान से मुनहरफ हो चुके हैं। क्या मैं मुसलमान नहीं? मुज़फ़्फ़रुद्दीन ने तहम्मुल से कहा। आप यकीनन मुसलमान हैं, मुल्ज़म ने जवाब दिया, लेकिन आप कुरान के नहीं सलीब के वफ़ादार हैं। मैं अपनी तौहीन इस शर्त पर बर्दाश्त कर लूँगा कि मैंने जो पूछा है वो मुझे बता दो। मुज़फ़्फ़रुद्दीन ने कहा, तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। आप खुदा के हाथ से मेरी जान छीन नहीं सकते, मुल्ज़म ने कहा। आप हमारी फ़ौज में रह चुके हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारी फ़ौज का हर सिपाही अपनी जान खुदा के सुपुर्द कर चुका है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं अपनी फ़ौज का जासूस हूँ। मेरा साथी भी जासूस था। मैं आपके किसी और सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं ज़िंदा हूँ। मेरी खाल उतारनी शुरू कर दें। मेरे मुंह से अपने सवालों का जवाब नहीं सुन सकोगे। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि शिकस्त आपके मुकद्दर में लिख दी गई है। इसने के टखनों में रस्सी डालो और इसे दरख्त के साथ उल्टा लटका दो। मुज़फ़्फ़रुद्दीन ने एक दरख्त की तरफ इशारा करके हुक्म दिया और अपने खेमे में चला